व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का द बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले बात करी जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी को करना जिसके थ्रू आप सेल या परचेज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की टू अर्न द प्रॉफिट। अब उसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, मतलब आसपास का वातावरण, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कि बिजनेस का जो वातावरण है इसके अंदर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आता है। इंटरनल जैसे कि जो हमारी फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर जो भी सारा एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारे कंपनी से बाहर का एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन दोनों को मिला के बनता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमारे टोटल 7 पॉइंट्स है और इन 7 पॉइंट्स को समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़कर भी। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, हमारे कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सबको मिलाकर हमारा ये बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिनका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ता है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्योंकि हम इनके साथ डायरेक्टली डील करते हैं तो इनकी वजह से हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल फोर्सेस, जो कौन कौन से होते हैं, सोशल और इकोनॉमिकल, और भी होते हैं, वही 5 डायमेंशंस वाले पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन अभी फिलहाल बस मैंने 2 लिखे हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से अगर जो हमारे बिजनेस को कोई फर्क पड़ रहा है, सपोज दैट हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो गई, या फिर कॉम्पिटिटर ऐसी पॉलिसी लेकर आ गया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बेसिकली जो सोशल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे जनरल फोर्सेस, जो जनरल फोर्सेस होती हैं ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को। ये भी आपका सेकंड फीचर था। उसके बाद आता है इंटर रिलेशन, मतलब कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड है। अगर जो फूड सेक्टर आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, कैफेज की, पिज्जाज की, पास्ता की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो उसी की तरह जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो भी चेंज हो रही हैं, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर भी आता जा रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहना चाहता है कि वो पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। अगर जो किसी एक चीज में चेंज आएगा तो उसके बाद किसी दूसरी चीज में भी चेंज आएगा। देन आता है हमारा डायनेमिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक, मतलब इसका कीवर्ड क्या बताया था, चेंजिंग। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा चेंजिंग नेचर का होता है। उसके बाद क्या आता है हमारे सामने, कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ मान के चल रहे हो तो वो वैसा का वैसा हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने माना था कि यार अगर जो इस जगह पे मैं अपनी दुकान खोलूंगा तो वहां पे दुकान चल जाएगी, हो सकता है कि दुकान आपकी ना चले। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वैसा होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिक इन नेचर का होता है। उसके बाद क्या आता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ भी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी पर चलता है, बिल्कुल अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे सामने रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटिव इन नेचर है, मतलब कि अगर जो साड़ीज की डिमांड इंडिया में ज्यादा है तो हो सकता है यूएस में कम हो, अगर जो वेस्टर्न कल्चर यूएस में ज्यादा है तो हो सकता है वो हमारे यहाँ पर कम हो, अगर जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री का रिलेशन करा जा रहा है किसी और कंट्री के रिलेशन के साथ तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, रिलेटिविटी का रीजन बन जाएगा। इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं ये फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारी मदद करता है इस चीज को समझने में कि आखिर मार्केट में क्या हो रहा है, और अगर जो मार्केट में कोई हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके हमें दिख जाएगी कि इस जगह पे अब तक चाइनीज कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पे चाइनीज कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज मार्केट में अभी तक कोई भी लेकर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले लेकर आ गए, तो आपने क्या करा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यहाँ पर आपने फायदा उठाया। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा कि इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि मार्केट में सबसे पहले आप आए हो इस प्रोडक्ट को लेकर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करेगा इस चीज को समझने में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कहने का मतलब ये है कि ये आपको इस चीज में मदद करेगा कि अगर जो आपके सामने कोई थ्रेट आ रहा है, थ्रेट क्या होता है, ऐसी कोई रुकावटें आने वाली है, आपका कॉम्पिटिटर आने वाला है, सपोज करो आपने कहीं पर चाइनीज कार्ड डाला था, अब
अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को, कि किसी ने आपके जैसा ही एक बोर्ड लगा दिया है अपने साइड में, आपके से थोड़ा दूर आगे जाकर एक बोर्ड लगा दिया है, तो ये आपके बिजनेस के लिए थ्रेट है। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करेगा थ्रेट्स को जानने में कि आपके बिजनेस में रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, क्योंकि अब कस्टमर्स आपके पास से बढ़ के किसी और के पास जाने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इसकी वजह से आपको पहले से ही पता पड़ जाएगा कि यार ऐसा कुछ होने वाला है या थ्रेट्स आने वाले हैं हमारे बिजनेस में। उसके बाद बात करते हैं टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज किस तरह टैप करनी है, इकट्ठी करके सामान बनाना है, असेंबल करना है, ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के पता पड़ जाएगा। वो कैसे पता पड़ेगा, सपोज करो कि जो पहले बॉक्स वाले टीवी बनते थे, डिब्बे वाले टीवी जिन्हें कहते हैं, वो बनते थे, अब उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। फिर क्या है, एलसीडीज आए, फिर क्या है, एलईडी आए, फिर क्या है, ओएलईडी आए। तो अब आपको अगर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट देख के क्या पता पड़ जाएगा कि आज के टाइम पर एलसीडीज और एलईडीज की डिमांड ज्यादा है, रेदर देन किस चीज की डिमांड, रेदर देन की बॉक्स वाले टीवी जो होते थे पहले, डिब्बे वाले टीवी, उन्हें बनाने की डिमांड। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके ही रिसोर्सेज को कलेक्ट करोगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उसी हिसाब से अपने प्लान्स और पॉलिसीज को भी बनाओगे। नेक्स्ट आता है अडैप्ट विद रैपिड चेंजेस। अगर जो मार्केट में कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको देखकर बहुत तेजी से चेंज लेकर आ सकते हो, पर उसके लिए पहले आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको बता देगा कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को देखकर आप अपने बिजनेस में चेंज लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो इसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जर्विंग द बिजनेस एनवायरनमेंट आप इस चीज को इवेलुएट कर सकते हो कि अब हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस कितने बढ़िया तरीके से इंप्रूव करनी है। इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, जो कि 7 पॉइंट है। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंस के 6 पॉइंट्स हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने यही समझा है कि फीचर्स और इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे डायमेंशंस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपका कोई भी डाउट है इन सब के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अब ये टॉपिक आसान लग रहा है और आप इसे समझ पा रहे हो अच्छे से, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो और चैनल कंसेप्ट समझे को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड लक।